प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं मिसेस एलिस फ्रांसिस आज अपने जीवन की गवाही आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जब आप मेरी गवाही को सुनेंगे तो परमेश्वर के प्रति आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। मेरी गवाही इस तरीके से है, बात अप्रैल माह की है, अप्रैल 2021 की। अप्रैल 23, 2021 का दिन था। हमारा पूरा परिवार कोविड पॉजिटिव हो गया था और कोविड पॉजिटिव होने के कारण हमारा परिवार अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दिया था। और जब हम अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दिए तो मेरा बेटा और मैं दोनों ठीक थे, लेकिन मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। बात 27 अप्रैल की है और मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने के कारण हमें उनको सिटी स्कैन के लिए सेंट स्टीफन लेकर जाना पड़ा। मैं बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी कि प्रभु मेरे हस्बैंड को किसी भी तरीके से ठीक करना। और जब हम वहाँ सेंट स्टीफन पहुँचे सिटी स्कैन के लिए और वहाँ का हालत देख के मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं यहाँ एडमिट नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने हस्बैंड को वहाँ सिटी स्कैन करने के बाद एडमिट करवा देना। और जब हम वहाँ की कंडीशन देखने के बाद मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे एडमिट नहीं होना है। और जब वहाँ पर एडमिट नहीं हुए तो हमने क्या किया कि हम वहाँ 4 घंटा रुके और हमने अपने सिटी स्कैन कराया और वापस अपने घर को आ गए। और जब हम अपने घर वापस आए तो मेरे हस्बैंड की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। वो ना कब मेडिसिन ले पा रहे थे, ना वो खाना खा पा रहे थे, ना वो पानी पी पा रहे थे, ना वो बैठ सक रहे थे। इवन वो सोने में भी उनको बहुत परेशानी हो रही थी। लेकिन उन्होंने अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं छोड़ा। वो उनकी खांसी कंटिन्यूस बढ़ती चली जा रही थी और मैं प्रभु यीशु मसीह से दुआ कर रही थी कि प्रभु किसी तरीके से खांसी कम हो जाए, किसी तरीके से मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होने से बच जाए, मेरे हस्बैंड की तबीयत सही हो जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड एक एनर्जेटिक इंसान हैं और वो जब बेड में लेट गए तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि ये कब उठेंगे और कब चलेंगे और कब फिरेंगे, हमारा पुराना समय कब आएगा। लेकिन बाइबल का वो वर्ष मुझे याद आने लगा, प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसका 31वां वचन, जहाँ ये लिखा है कि तू और तेरा घराना प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। शाम का समय था और मैं ऐसी दुआ कर रही थी और अचानक जोधपुर से एक फ़ोन आता है और वो कहती है कि परेशान मत हो, दुखी मत हो। मिसेस शमा एक्का, जो कि जोधपुर चर्च के एक मेंबर हैं, और जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि सरसों के तेल में लहसुन, अदरक और अजवाइन का पेस्ट मिला के पास्टर फ्रैंकलिन के सीने में तुम इसका लेप लगा दो और साथ ही साथ तुम दुआ करो, क्योंकि दुआ में बहुत ताकत है। और मैं वैसे ही करी और उस लेप को मेरे हस्बैंड के सीने में लगा दी। और जब मैं लगा रही थी तो जयपुर से मिसेस रूबीना गार्डनर का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए मुझसे पूछा और मुझे सांत्वना दी और कही कि प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ है, तू घबरा मत, परेशान मत हो, मैं प्रार्थना करती हूँ, तुम लेप लगाओ। और मैं लेप लगाती रही, दुआ करती रही और वो मिसेस गार्डनर प्रार्थना करती रही। रात गुजर गया, मेरे हस्बैंड, हम जब साथ प्रार्थना किए और मेरे हस्बैंड अपने कमरे में जहाँ लेटे थे वहाँ सोए और मैं अपने कमरे में आ गई। रात भर में यही नींद नहीं आई मुझे और बार बार यही दुआ करती थी, प्रभु मेरे हस्बैंड को किसी भी तरीके से चंगा कर दे। और सुबह का समय था और जब मैंने क्या देखा कि मेरे हस्बैंड अपने रूम पे नहीं है और मैंने ये देखा कि मेरे हस्बैंड किचन में जाके पानी पी रहे हैं। और जब वो पानी पी रहे थे तो मैंने उनसे जाके पूछा कि क्या आप सही हैं? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, मेरे लिए कुछ खाने का बना। प्रियो, जब मैंने ये सुना मेरे हस्बैंड के हाथ को पकड़ी और हम दोनों साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद किए। और मुझे वो बात याद आई कि वो खुदा हमारा जिंदा खुदा है जो लाजर को जिला सकता है, वो मेरे हस्बैंड को क्यों चंगाई नहीं देगा। और मेरे हस्बैंड चंगे हो गए। और उसके बाद 28 अप्रैल के बाद हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होता रहा।
आज हम स्वस्थ हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया है और इसके लिए हम अपने जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर को सौंपते हैं। और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के काम को करने के लिए हमेशा आगे रहेगा। खुदा बाप हम सबको आशीष दे। और एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है भजन संहिता 103, जहाँ पे ये लिखा है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे।